अच्छा लोग रिस्पांस दे रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ का कल्चरल प्रोग्राम भी है, व्यंजन भी है, सब कुछ है। तो आप लोगों के माध्यम से सबसे आह्वान है कि वो सब लोग यहाँ पर भी आए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, वहाँ के रीति रिवाज से, वहाँ के कलाकारी से सबसे अवगत हो और प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ भी आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, 44% वनों से आच्छादित है और माता कौशल्या की वो धरती है। तो जरूर आप सब लोग आएं और आप लोग के माध्यम से देशवासियों से भी मेरा आह्वान है कि छत्तीसगढ़ जरूर आए। आपकी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी हुई है, क्या कुछ चीजें हुई हैं, उसे कैसे? आज सिविल एविएशन मिनिस्टर से श्री राम मोहन नायडू जी से मुलाकात हुई है और छत्तीसगढ़ में सिविल एविएशन के विषय में उनसे चर्चा हुई है। और अपना जो रायपुर का एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और बिलासपुर में नाइट लैंडिंग, ऐसे बहुत सारी समस्याओं से उनको अवगत कराए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात किए हैं और उनसे अभी बस्तर ओलंपिक चल रहा है हमारे बस्तर क्षेत्र में और 1,65,000 स्त्री पुरुष उसमें भाग ले रहे हैं, पंजीयन कराए हैं। तो उसके समापन के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और वो समापन में वो आने वाले हैं। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में आज चुनाव संपन्न हुए हैं और हम भी झारखंड वगैरह गए हैं चुनाव प्रचार में और हमको लगता है कि दोनों ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सीएम विष्णुदेव साय को भी आप सुन रहे थे। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की और उसकी जानकारी भी दी है। साथ ही रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने मांग भी की है उड्डयन मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से। और इसके साथ ही कुछ देर पहले की तस्वीर भी आप देखिए जहां पर उन्होंने अवलोकन किया, जायजा लिया है। और फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया से ये भी बताया कि कई मुद्दों पर छत्तीसगढ़ आने के लिए उन्होंने न्योता देते हुए भी कहा कि कई मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, मांग की है। तो सीएम विष्णुदेव साय का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी उन्होंने खासतौर पर आज मंत्रियों से मुलाकात की, बातचीत की। और उससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी जहाँ पर सीएम ने रायपुर के विकास के लिए, राजधानी के विकास के लिए कई मुद्दों पर अपनी मांग समक्ष रखी है मंत्रियों के। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी इस ओर ध्यान दिया जाएगा रायपुर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो रायपुर एयरपोर्ट है उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, लाइव सीएम विष्णुदेव साय को भी सुन रहे थे। और कुछ देर पहले की तस्वीर भी आप देखिए और अभी की तस्वीर देखिए जहां सीएम मुखातिब होने के बाद अब बाकी चीजों का निरीक्षण करने निकले हैं, जायजा ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आज जो सीएम का दौरा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। और ये लाइव तस्वीरें देखिए, साड़ी का निरीक्षण करते हुए भी सीएम दिखाई दे रहे हैं। बुलाते हैं इस तरह से देश को भारत माता से हम लोग अपने लगा दो मैडम, लगाओ यार। तो विमान सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी और मजबूती दर्ज करने जा रहा है क्योंकि सीएम ने इसकी जानकारी दी है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से जल्द ही सिंगापुर और दुबई के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसकी जानकारी भी मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने अभी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। इसकी जानकारी भी वो अभी दे रहे थे, आपने भी सुनी। विष्णुदेव साय की मुलाकात में रायपुर से सिंगापुर और दुबई के बीच विमान सेवा को फिलहाल हरी झंडी मिल गई है। इसकी जानकारी आज सीएम ने दी। तो छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम
के अवसर पर वो दिल्ली पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। ये प्रमुख इस दौरे का उद्देश्य था, जिसकी जानकारी सीएम दे रहे थे। और इसके साथ ही राज्य के क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी मंथन हुआ है, इसकी जानकारी भी सीएम ने दी है। थोड़ा सा प्लीज रहने दो, सही है। तो राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा इस विषय से, और साथ ही वैश्विक स्तर पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी जानकारी अभी सीएम आपको देते हैं। और साथ ही इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए भी रायपुर से सिंगापुर के बीच सीधी हवाई सेवा की मांग की गई। ये मुख्य मांग थी, इसको हरी झंडी भी मिल गई। और सिर्फ इस दौरे का यही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के विकास को बढ़ावा मिले, और इसी कदम पर सीएम ने भी अपनी मांग रखी थी केंद्रीय मंत्रियों से, जिस पर अब हरी झंडी मिल गई है। और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय आज चूंकि दिल्ली के दौरे पर हैं, तो अलग अलग जगहों में इनके कार्यक्रम भी थे। अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ बैंगलोर ही नहीं बल्कि रांची और पटना के लिए भी फ्लाइट की मांग सीएम ने की थी इस दौरान, और बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए भी खासतौर पर बातचीत हुई है। अंबिकापुर और बस्तर एयरपोर्ट के लिए भी क्या बात हुई, इसके बारे में भी सीएम ने बताया था कि विमान सेवा को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई इस मीटिंग में। सीएम ने अंबिकापुर से रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की फिलहाल मांग की। और ये पहले की तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरों के साथ ही हम आपको पहले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां सीएम का स्वागत किया गया आत्मीय तौर पर गुलदस्ते के साथ। और उसके बाद सीएम निरीक्षण करने के लिए वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं अलग अलग चीजों का। फिलहाल अगर इस दौरे की बात की जाए तो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3C IFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी सीएम ने रखा है। और सीएम ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम DVOR की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध भी किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कब तक मांग पूरी होती है। केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल विमानों की नाइट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, स्टॉल्स का निरीक्षण सीएम विष्णुदेव साय ने किया है, दिल्ली दौरे पर हैं, और इस दौरान वो साड़ियों का, शॉल का निरीक्षण करते हुए भी दिखाई दिए। खरीदारी भी करने के लिए वो निकले थे, इस दौरान निरीक्षण किया है। साथ ही और भी कई चीज़ों का स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे निरीक्षण कर रहे हैं। ये फिलहाल पहले की तस्वीर है और लाइव तस्वीरें भी इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो राज्य की उपलब्धियों पर फिलहाल यहाँ 11 स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो बारी बारी से इन 11 स्टॉल्स का सीएम विष्णुदेव साय निरीक्षण कर रहे हैं। और ये 2-3 स्टॉल्स में जब वो पहुंचे निरीक्षण करने, तब देखिए किस तरह से उनका स्वागत हुआ। चूंकि मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, और इसी दौरान जब 11 स्टॉल्स लगाए गए हैं तो एक एक करके सीएम विष्णुदेव साय हर जगह पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं सीएम विष्णुदेव साय की, दिल्ली दौरे पर हैं, स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य की उपलब्धियों पर जो स्टॉल्स लगे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम उद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हथकरघा, हस्तशिल्प और हर्बल एवं कृषि विभाग के प्रदर्शन स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, जिसमें ग्राम उद्योग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स हैं यहाँ पर, हथकरघा और हस्तशिल्प जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं उनके स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हर्बल एवं कृषि विभाग के प्रदर्शन के स्टॉल्स खास तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ ही यहाँ की गुणवत्ता, यहाँ के प्रोडक्ट्स को
चरितार्थ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं स्टॉल में। फिलहाल ये दीप प्रज्वलित करते हुए भी आप सीएम विष्णुदेव साय को फिलहाल अभी देख पा रहे हैं। तो 11 स्टॉल्स लगे हैं। 11 स्टॉल्स का निरीक्षण करने के बाद अब मंच पर पहुंचे हैं सीएम और साथ ही दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन की तस्वीर सीएम विष्णुदेव साय की। और एक प्रज्वलित और आलोकित मार्ग पर सतत आगे बढ़ते रहने के लिए दीप प्रज्वलन के बाद हम तो छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है और यही वजह है कि अलग अलग जो स्टॉल्स यहाँ पर अपनी खूबसूरती को उभारते हुए अलग अलग स्टॉल्स 11 स्टॉल्स लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, हथकरघा की और इसी का निरीक्षण सीएम कर रहे थे। फिलहाल हर्बल एवं कृषि विभाग के जो प्रदर्शन के स्टॉल्स हैं वो भी यहाँ दिल्ली में लगाए गए हैं। श्रीमती रितु सेन जी, सुश्री श्रुति सिंह जी, संचालक संस्कृति एवं राजभाषा प्रबंध संचालक विवेक आचार्य जी, आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन नई दिल्ली श्रीमती श्रुति सिंह जी मंच पर है। श्री रवि मित्तल जी को भी हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आयुक्त जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन विश्वेश झा जी मंच पर हैं। एमडी CSIDC और आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना राज्य गीत के रूप में करते हैं और इसके सम्मान में आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आकांक्षी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री अनबगन जी से। वे आए और कृपया राजकीय गमछे से और पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आमंत्रित करते हैं श्रीमती रितु सेन जी को, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर छत्तीसगढ़ शासन नई दिल्ली। कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। इसके बाद आमंत्रित है सुश्री श्रुति सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को छत्तीसगढ़ हर्बल का गिफ्ट हैम्पर भेंट करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के पश्चात हम आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी को। कृपया आए और संस्कृति एवं पर्यटन सचिव सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस छत्तीसगढ़ दिवस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का शानदार आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के लिए हमारे कलाकार भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि अभी 1 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाए हैं और छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे
पूरे हुए हैं और हमारा प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राज्योत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया था प्रदेश की राजधानी में और प्रत्येक जिले में भी, और आज देश की राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन आज यहाँ पर हुआ है। हमारा यह सौभाग्य है कि इस आयोजन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, कला प्रेमी, विशेषज्ञ, संस्कृति, धर्मी, उद्योग व्यापार जगत के लोग भी उपस्थित हैं। आप लोग इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के माध्यम से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला के इंद्रधनुषी रंगों से परिचित हुए हैं। आप हमारे गीत, संगीत, लोक नृत्य, शिल्प, कृषि और वन संस्कृति से भी अच्छी तरह परिचित हुए हैं और मुझे यह विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की रंगों ने आपके मन को भी रंग दिया होगा। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं, हमारी संस्कृति को और करीब से और गहराई से देखें, समझें। आप हमारी संस्कृति से और गहराई से जुड़े, ऐसा मैं आज के इस अवसर में आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं। जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तभी और अधिक आनंद उठा पाएंगे। आप असली छत्तीसगढ़ के दर्शन जब वहां आएंगे तब प्रत्यक्ष रूप से कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर और तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने वाला प्रदेश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्प के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भरपूर खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, उर्वरा भूमि है, भारत की अनेक प्रमुख नदियां हैं, उनके उद्गम हैं, पहाड़ों का सौंदर्य है, अनेक जलप्रपात हैं, संस्कृति का सौंदर्य है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी है, अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, विश्व का श्रेष्ठ क्वालिटी का आयरन ओर हमारे यहाँ है। भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र सहित अनेक उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। आप छत्तीसगढ़ को केवल धान के कटोरा के रूप में जानते हैं। आप में से आज बहुत से लोग पहली बार यह सुन रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में चाय की भी खेती होती है और अभी हमने यहाँ पर 249 रुपये का एक पैकेट चाय की पत्ती यहाँ पर खरीदी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ और हम जिस जिले से आते हैं जसपुर जिले से, वहाँ चाय का भी पैदावार है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाय के जानकार लोग बोलते हैं कि दार्जिलिंग के बराबर चाय पत्ती की क्वालिटी जो जसपुर में पैदा होता है उसकी है और काफी मात्रा में जसपुर में चाय पत्ती भी हो रही है। लीची का उत्पादन भी भारी तादाद में और अब सेव भी पैदा होने लगा है। अब छत्तीसगढ़ में सेव भी पैदा होने लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में शेर है, तेंदुआ है, भालू है, हिरन है, हाथी है और उड़ने वाली गिलहरी भी है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में उड़ने वाली गिलहरी भी है और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में उड़ने वाले सांप भी हैं। जब आप लोग छत्तीसगढ़ आएंगे प्रत्यक्ष रूप से तब इस सब का अवलोकन करने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। और वहां पर मनुष्य की बोली बोलने वाली मैना भी है, जो राज पक्षी के रूप, प्रदेश की पक्षी के रूप में मतलब मान्यता है। ऐसी मनुष्य की बोली बोलने वाली मैना भी है और भी बहुत कुछ है। और आप लोग आएंगे तो आपको निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आश्चर्यचकित कर सकता है। आप में से बहुत से लोग आज शायद पहली बार यह जान पा रहे होंगे कि भगवान राम हमारे भांजा हैं।
छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। 10 साल भगवान राम ने अपने वनवास काल के हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण नाम की जगह पर ही माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। माता सबरी का आश्रम भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपने हमारी जो इंद्रधनुषी संस्कृति देखी है वह इन्हीं सबसे मिलकर बनी है। यानी हमारे यहाँ उद्योग व्यापार पर्यटन के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक छोटे से गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के जो 60 देश हैं उसमें से 20 गांव का चयन हुआ है और उस 20 गांव में से एक गांव हमारा छत्तीसगढ़ का ये धुड़मारास गांव है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का यह इकलौता गांव है जो हमारे छत्तीसगढ़ में है और उस गांव का नाम है धुड़मारास। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी हुई है। यह भारत का तीसरे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसे मिलाकर हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। यानी छत्तीसगढ़ में आपके लिए इतना कुछ है कि आपकी आंखें, आपका मन, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसलिए मैं पुनः आप सबको छत्तीसगढ़ आने का न्योता देते हैं। हम उद्योग व्यापार और पर्यटन की विश्व स्तरीय अधोसंरचनाओं के साथ आपके स्वागत के लिए हमेशा वहां पर खड़ा मिलेंगे। आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो हम विश्व के आधुनिकतम शहर नया रायपुर में आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं तो हमने पूरी तरह पारदर्शी, सरल, सुगम और ऑनलाइन सुविधा वाला रेड कारपेट आपके लिए पहले ही बिछा के रखा है। यदि आप लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमने भारत की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं वाली नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 हाल ही में लॉन्च कर दी है। हमारी यह नीति कोर सेक्टर के उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। इस नई नीति में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीईएस, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी हमने अपनी नई उद्योग नीति में रखा है। हम नवा रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा हेल्थ हब बनकर उभर रहा है। विदेशों से भी लोग उपचार के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में एक बच्चों का ऐसा अस्पताल है, हार्ट का अस्पताल है जो काउंटर लेस है। वहाँ कोई काउंटर मतलब कैश काउंटर नहीं है। बिना पैसे का जो भी जाते हैं उनको भी भोजन पानी तक मुफ्त में मिलता है। और जहाँ विदेशों से भी बच्चे इलाज कराने के लिए आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी देशों के बच्चे वहाँ इलाज कराते हैं। ऐसी सुविधा बच्चों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के साथ एजुकेशन हब के रूप में भी उभर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो नई धारणाओं के साथ लौटेंगे। मुझे छत्तीसगढ़ से बाहर ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें नक्सलवादी एयरपोर्ट के बाहर ही रोक लेंगे। ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। एक ऐसी छवि बनी है छत्तीसगढ़ के बाहर कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित है और वहाँ जाते के साथ वहाँ ठाए ठो ऐसा सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा हिस्सा जो बस्तर के कुछ जिले हैं वही नक्सलवाद से प्रभावित हैं, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 11 महीने में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और हमारे प्रदेश के जवान इस दिशा में बड़े मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साहस को भी नमन करता हूं। तो आप लोगों को फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ आने का न्योता देता हूं और इस मेले में छत्तीसगढ़ संस्कृति का और कलाओं का आप सभी लोग भरपूर आनंद उठाएं, स्टॉल में जाएं और कपड़े और बेल मेटल के कई यहाँ पर चीजें आप लोगों को मिलेंगी। आप सब खरीदारी करें और हमारे छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों को बढ़ावा दें, हमारे वहाँ के वस्त्र बनाने वालों को बढ़ावा दें, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। और आज इस छत्तीसगढ़ दिवस में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों का हृदय से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय को आप लाइव सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस जिसका खास आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और आप देखिए किस तरह से इसी तस्वीरें इस वक्त और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ने किस तरह से आगे बढ़ाया है और लगातार छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर के पूरा संबोधन यहाँ पर दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने। राज्य की उपलब्धियों पर यहाँ पर 11 स्टॉल लगाए गए हैं, उसका अवलोकन तमाम खास मेहमान करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश राज्य दिवस इसी तरह से आयोजित किया गया था दिल्ली में और आज ये खास आयोजन दिल्ली में किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य दिवस। छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के वासी अतिथि देवो भव की परंपरा का किस तरीके से निर्वहन करते हैं, वैसे अपने अतिथियों को कैसे सिर माथे पर बैठाते